अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। उसने कहा था ये चैप्टर का आखिरी पार्ट है, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से पहला पार्ट जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो आखिरी पार्ट में कैसे कनेक्टेड हो रहा है, कैसे वजीरा लहना सिंह वही लड़का था जो 12 वर्ष का था और अमृतसर के गली में उसे एक 8 वर्ष की लड़की से कहीं ना कहीं प्रेम हो जाता है। तो लहना सिंह वही 12 वर्षीय लड़का था। अब आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से ये स्टोरी जो है कनेक्टेड होता है, ये स्टोरी कैसे कनेक्टेड होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 25 वर्ष बीत गए। इस बात को जो लहना सिंह के साथ जो हुआ था, प्रेम का अनुभव जो उसने किया था जब वो 12 वर्ष का था, तो अब उस 25 साल उस बात को बीत चुके हैं। अब लहना सिंह 77 नंबर राइफल का जमादार हो गया था। अब लहना सिंह 77 नंबर राइफल का एक जमादार, एक कैप्टन बन गया था। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही ना रहा। 25 साल इस बात को बीत गए, लेकिन वो 8 वर्ष की जो लड़की जिससे उसकी मुलाकात हुई थी वो भी कहीं ना कहीं उसे भूल गया था। ना मालूम वो कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वे अपने घर गया था और उसको याद भी नहीं है वो कभी कब मिले थे, क्या हुआ था, नहीं हुआ था। 7 दिन की वो छुट्टी लेकर उसके ज़मीन का कुछ केस चल रहा था, वो अपने गांव को गया था। वहाँ रेजिमेंट अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लंब पर जाती है, फौरन चले आओ। तो जब वो गांव में था तब रेजिमेंट से उसको एक चिट्ठी जाता है कि फौज जो है सैनिक लोग जो है जंग में जा रहे हैं, इसलिए फौरन चले आने के लिए उसको हुक्म दिया जाता है। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लंब पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना। और साथ में उसको सूबेदार हजारा सिंह की भी चिट्ठी मिलती है कि वो और उसका बेटा जो है बोधा सिंह वो भी इसी लड़ाई में जा रहे हैं। तो वो जब जाए रेजिमेंट में, जब वो वापस जाए तो उसके गांव से, उसके घर से होते हुए जाए, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। सूबेदार का गांव जो है उसके रास्ते में ही पड़ता था, रेजिमेंट के जाने वाले रास्ते में ही पड़ता था। और लहना सिंह भी जो है, और सूबेदार जो है लहना सिंह को बहुत मानता था उसे, इसलिए लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंच जाता, उसे लेने के लिए वहाँ चला जाता है। जब चलने लगा तब सूबेदार बेड़े में से निकलकर आया, बोला, लहना सूबेदारनी तुझको जानती है, बुलाती है। तो जब सब जा रहे थे वापस रेजिमेंट की तरफ जा रहे थे, तो सूबेदार अपने रूम के अंदर से निकलता है और कहता है कि सूबेदारनी तुमको जाती है, तुमको बुला रही है, बुलाती है, जा मिल आ। वो कहता है तुम जाके उससे मिल के आओ। लहना सिंह भीतर पहुंचा। लहना सिंह भीतर जाता है, अंदर जाता है। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकने कहा। असीस सुनी। लहना सिंह चुप। तो वो जब वो अंदर जाता है उससे सूबेदारनी से मिलने के लिए, तब वो बहुत सारी बातें उसके दिमाग में आती रहती हैं कि कभी तो सूबेदारनी उसे कैसे जानती है और उसका सूबेदार का परिवार कभी भी क्वार्टर में आकर रहा नहीं है। तो दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहता है और असीस सुनी। लहना सिंह चुप रहता है। मुझे पहचाना नहीं, ये सूबेदारनी का डायलॉग है, मुझे पहचाना और नहीं, लहना सिंह कहता है। तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला शाल अमृतसर में। तो वो उसको वही वर्ड बताती है। ये सूबेदारनी जो है वही 8 वर्षीय लड़की है जिससे वो अमृतसर के दुकान में मिला था और जो उससे वो पूछता था और जो वो उससे कही थी वही बात वो उसको बताती है। भावों की टकराहट से मूर्छे खुली, करवट बदली, पसली का घाव बाहर निकला। और जैसे ही उसको ये वर्ड्स उसके याद आते हैं तो उसका दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है और जो उसके घाव से और ज़्यादा लहू निकलने लगता है, खून निकलने लगता है। पसली का घाव जो है और ज़्यादा, उसका दर्द जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। और वह वजीरा से कहता है कि उसे पानी पिला दे। उसने कहा था मतलब ये सूबेदारनी ने कहा था।
स्वप्न चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि सपना पूरा चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। तो एक सपना सा चल रहा है। सूबेदारनी उससे कह रही है कि जैसे ही वो आता है वो सूबेदारनी उसे पहचान लेती है। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए, सरकार ने बहादुर का खिताब दिया है, लाल्यपुर के ज़मीन में दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है। तो वो कहती है कि तुम मेरे एक काम कर दो, मेरा तो किस्मत ही फूट गया है, सरकार ने बहादुरी का खिताब तो दिया है, लाल्यपुर में ज़मीन भी दी है, लेकिन आज नमक हलाली का मौका आया है कि सूबेदार जो है जंग में जा रहे हैं। पर सरकार ने तो हम तिमियों को घंघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। वो कहती है लेकिन सरकार ने हम औरतों को भी ये अधिकार दिया होता कि हम भी जंग में जा सकते, तो हम भी पलटन के साथ चले जाते, हम भी सूबेदार के साथ चले जाते। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ। वो कहती है कि उसका 1 ही बेटा है और फौज में उसे भर्ती हुए बस 1 ही साल हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। तो कहती उसके बाद 4 बेटे और हुए लेकिन कोई भी बचा नहीं। सूबेदारनी रोने लगी, अब दोनों जाते मेरा भाग्य। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तो वो कहती सूबेदारनी अब रोने लगती है और कहती है कि ये दोनों ही जंग में जा रहे हैं, मेरे तो किस्मत ही फूट गई है। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा जो है दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, मतलब दही वाले की दुकान के पास वो उसका घोड़ा बेकाबू हो गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। वो कहता है कि उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्त पर खड़ा कर दिया था, और उस दिन आप खुद घोड़े के पैर के पास चले गए थे और मुझे जो है दुकान के ऊपर जो तख्त था उसके ऊपर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, ये मेरी भिक्षा है। और कहती है तुम ऐसे ही इन दोनों को ये बचाना, मैं तुमसे भिक्षा मांग रही हूँ, भीख मांग रही हूँ। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। और वो लहना सिंह के आगे अपना आंचल पसारती है और अपने पति और अपने बच्चों के प्राणों की भिक्षा मांगती है उससे। रोती रोती सूबेदारनी ओवरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया और रोते रोते सूबेदारनी जो है वो अंदर चली जाती है और लहना भी अपने आंसू पोंछते हुए बाहर आ जाता है। वजीरा सिंह पानी पिला दे, उसने कहा था। और वो वजीरा सिंह को कहता है तू पानी पिला दे, और सिर्फ वो कह रहा है कि उसने कहा था, और उसके सामने जो है वो सारा दृश्य जो है उसके आंखों के सामने चल रहा है, और सिर्फ वो इतना ही कह पा रहा है कि उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोदी पर रखे वजीरा सिंह बैठा। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला। लहना सिंह का जो सर है वजीरा सिंह अपनी गोद पर रखता है और जब भी मांगता है वो उसे पानी दे देता है। आधे घंटे तक लहना पूरा चुप था, क्योंकि उसके आंखों के सामने वो सारा दृश्य, उसकी ज़िंदगी का सारा जो घटना उसके साथ घटी थी वो उसके आंखों के सामने आ रहा था। कौन? कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा। हाँ। क्यों? अब वो कहता है, आधे घंटे बाद वो कहता है कौन? कीरत सिंह। तो वजीरा कुछ समझकर हाँ बोल देता है। भैया मुझे कुछ ऊंचा कर ले, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले। तो वो कहता है कि भाई मुझे कुछ ऊंचा कर लो और अपने पट्टे पर, अपने जांघों पर मेरा सिर रख लो। क्योंकि ये लहना सिंह का हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पहला पार्ट में लहना सिंह का ये सपना था कि वो जब भी मरेगा अपने भाई की गोद में, कीरत सिंह उसका भाई था, अपने भाई की गोद में मरेगा, अपने गाँव में मरेगा। वजीरा ने वैसा ही किया, वजीरा वैसा ही करता है। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हाड़ में ये आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही ये आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में इसे लगाया था। कहता है हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस इस साल जो है ये आम जो है अब खूब फलेगा। चाचा भतीजा यहीं बैठकर आम खाएंगे,
जितना बड़ा उसका भतीजा है उतना ही बड़ा ये आम का पेड़ भी है, क्योंकि उसके जन्म के समय ही ये आम का पेड़ लगाया गया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। वजीरा सिंह सारी बातों को सुनकर उसको फीलिंग्स, उसके अंदर भी इमोशंस आ रहा था और वो भी रोने लगा था। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। और उसके बाद यहाँ पे जो है लहना सिंह मर जाता है। तो उसके मरने पर वजीरा सिंह रोने लगता है और उसके कुछ दिन बाद अखबार में ये न्यूज़ आती है कि फ्रांस और बेल्जियम के बीच जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई के दौरान 77 नंबर राइफल का जो जमादार था लहना सिंह, उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो किस तरह से हमने देखा कि फर्स्ट पार्ट में जो हम लोग स्टोरी का पढ़े थे वो लास्ट पार्ट में कैसे कनेक्टेड हुआ है। ये बहुत ही अच्छा स्टोरी स्टूडेंट्स, इसको आप लोग रीड कीजिएगा। इसमें फुल ऑफ इमोशंस है, लव है, तो इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। और सबसे बड़ा बलिदान है, किस तरह वो अपने प्राण को देकर वो अपने प्रेमिका के पति और बच्चे के प्राण को बचाता है। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टूडेंट्स, रीड इट ट्वाइस थ्राइस। जितना बार आप लोगों को पढ़ोगे आप लोगों को ये स्टोरी उतना बार अच्छा लगेगा। और ये एक ऐसा स्टोरी है जो हर बोर्ड्स में है, CBSE, ICSE, बंगाल बोर्ड, हर बोर्ड में ये स्टोरी रहता है। दिस इज़ अ हार्ट टचिंग स्टोरी। ओके, रीड इट और एक्सप्लेनेशन को भी सुनिए ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, स्टोरी ख़त्म हो गया है। अब हम लोग अपना जो क्वेश्चन आंसर्स जो है वो करेंगे। ऑनलाइन क्लास जब होगा तो हम लोग क्वेश्चन आंसर जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।